दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर हमें तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है यानी डिग्री सेल्सियस में, तो उसे हम डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे। जो भी हम पशुओं का तापमान लेते हैं वो दो प्रकार का आता है, या तो डिग्री सेंटीग्रेड आता है या डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। अब आप पहले तो मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आप जब नापते हैं तो आपको सुविधाजनक कौन सा लगता है। तुरंत ही कमेंट कर दीजिए, बाद में करेंगे तो बाद में तो मैं भी बता रहा हूं, तो तुरंत आप कमेंट कर दीजिए कि आपको सुविधाजनक कौन सा लगता है। डिग्री सेंटीग्रेड सुविधाजनक लगता है तो आप लिखेंगे मुझे डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा लगता है, सुविधाजनक लगता है। और अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट सुविधाजनक लगता है तो आप ये लिखें। मैं अपनी बताऊं कि अगर हम पशुओं का एग्जैक्ट टेम्परेचर ले रहे हैं और एग्जैक्ट डायग्नोस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए डिग्री फ़ारेनहाइट बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी हमें हमेशा ज़रूरत पड़ेगी डिग्री सेंटीग्रेड को यानी डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने में। तो वो हम कैसे बदलेंगे, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला वो है जिसमें डिग्री फ़ारेनहाइट यानी यहाँ हमने लिखा डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमें चाहिए, डिग्री फ़ारेनहाइट हमें चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड इनटू डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास पैमाना जो है तापमापी, उसने हमें बताया है। मान लीजिए आपका तापमापी थर्मोमीटर अगर फ़ारेनहाइट में बता रहा है तो नो इश्यू, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में नहीं बता रहा है, सेल्सियस में बता रहा है, तो उसे हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस वो बता देगा, यानी उस पर लिखे हुए हैं वो डिग्री सेल्सियस बता देगा। एक्चुअल मैं जो ये बता रहा हूँ कोई फैक्ट नहीं है, ये हमारी सुविधा के लिए, मुझे सुविधाजनक लगा फ़ारेनहाइट, आपको जो लगा आपने कमेंट कर दिया, ठीक है। तो जो सुविधाजनक आपको लगता है उसी हिसाब से आपको चलना होता है। तो अगर हम फ़ारेनहाइट को सुविधाजनक मान रहे हैं तो हमें जो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आया है, हमारे तापमापी ने बताया है, उसे हम बदलेंगे फ़ारेनहाइट में। तो थर्मामीटर जो आते हैं वो कई ऐसे हैं जो दोनों बताते हैं, तो कई ऐसे हैं जो सेल्सियस ही बताते हैं। तो उस समय हमें कन्वर्टेशन की आवश्यकता पड़ जाती है। तो कैसे करेंगे, देखिए जो डिग्री सेंटीग्रेड हमारे थर्मामीटर ने बताए हैं उन्हें हम 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.8 यानी यहां पर हमने कितना लिखा, 1.8। तो जो भी आए हैं उन्हें 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, देखिए ये सूत्र भी पूरा नहीं है, मैं अभी आगे इसको पूरा करूंगा। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर, मान लीजिए हम 39 को कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस 39 हमने लिया है, तो 39 को अगर हम कर रहे हैं तो 39 को हम 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 39 को 1+8 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आता है, कितना आता है करके देखिएगा, कितना आया। तो ये आता है 70.2 यानी 70.2 ये आया है। अब यहां पर इस सूत्र को हम पूरा करते हैं। जो भी हमने मल्टीप्लाई किया है उसमें हमें 32 ऐड करना है, यानी 32 हमें जोड़ने हैं, प्लस 32। तो यहां पर अगर हमने प्लस 32 किया तो आप खुद ही सोचिए कितना आएगा, कितना आएगा, कर लो इनको बस। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर हमें मापना है तो ये आया है 102.2, यानी एग्जैक्ट जो तापमान 39 था वो अगर हम फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 102.2 आता है। इस तरीके से आप आराम से सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं और एग्जैक्ट टेम्परेचर ले सकते हैं।